मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ग्वालियर दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार मात्र दिग्विजय सिंह के चक्कर में गई है। दिग्विजय सिंह जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक कांग्रेस का बंटाधार होता रहेगा। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह के दौरे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलेगा। कमलनाथ की सरकार मात्र दिग्विजय सिंह जी के चलते गई है। बंटाधार जो हुई है ना, दिग्विजय सिंह के कारण हुई है। और आज अगर उनको दौरा कर रहे हैं तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिलेगी। उज्जैन शहर में अब होटल संचालकों की शामत आ गई है। जी हां, निगम आयुक्त द्वारा होटल निरीक्षण के बाद अब होटल संचालक सत्ते में आ गए हैं और उन्होंने तत्काल एक मीटिंग आयोजित कर ली है। दरअसल हम आपको यह जानकारी देते हैं कि पूरा एक ऐसा मामला है कि उज्जैन में पिछले दिनों देवास गेट स्थित चंद्रगुप्त होटल में अग्निकांड का एक मामला सामने आया था, जहां पर बड़ा हादसा तो टल गया था। इसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया और बिना फायर एनओसी के चल रहा होटल चंद्रगुप्त को तत्काल सील कर दिया। इसके बाद जिला कलेक्टर यहीं नहीं रुके, उन्होंने निगम आयुक्त को आदेश किया कि शहर में जितने भी होटल चल रहे हैं सबकी पड़ताल की जाए, किन किन के पास फायर एनओसी है, यदि नहीं है तो सील कर दो। इसके बाद क्या था, निगम आयुक्त अपनी टीम के साथ अल सुबह निरीक्षण पर निकल पड़े और महाकाल क्षेत्र में जितने भी होटल थे वहां की पड़ताल की। यहाँ पर निगम आयुक्त अपनी टीम के साथ होटल में जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पर होटल संचालकों के पास तत्काल कर्मचारियों के फोन कनकनाए और होटल संचालकों की नींद उड़ पड़ी। फिर क्या था, होटल संचालक और कर्मचारी निगम आयुक्त के सामने खड़े हो गए। इधर निगम आयुक्त ने कहा कि फायर एनओसी दिखाओ, तो यहाँ पता चला कि फायर एनओसी तो दूर की बात है, ऑफलाइन रजिस्टर तक नहीं दिखा पाए, जिसमें रिकॉर्ड रहता है कि कौन व्यक्ति कब से और किस काम से यहाँ पर आया है। इसके बाद निगम आयुक्त भड़क गए और फिर क्या था, निगम आयुक्त ने अपने अंदाज में सवाल पर सवाल किए, जिसके जवाब होटल संचालक और कर्मचारी दे नहीं पाए। निगम आयुक्त का फिर सवाल था कि चलो ठीक है, फायर एनओसी नहीं है, ऑफलाइन रजिस्टर नहीं है, कुछ तो कागजात दिखाओ। इतना बड़ा होटल यदि आप चला रहे हैं तो कुछ तो कागजात होंगे। नियम अनुसार जिस तरीके से होटल संचालित किया जाता है उस तरीके के कुछ कागजात दिखाइए। फिर क्या था, होटल संचालक कर्मचारी मुंह ताकते रहे। किसी का जवाब था पापा के पास है तो किसी का जवाब था सीनियर सर के पास है। निगम आयुक्त भड़क गए, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि फायर एनओसी और सभी तरह के एनओसी और कागजात मुझे चाहिए, यदि नहीं दिखा पाया तो होटल सील होगी। इधर जिला कलेक्टर के पास जब यह जानकारी गई तो कलेक्टर ने भी सख्त आदेश दिए कि होटल सील कर दी जाए। नियमों को ताक में रखकर ऐसे होटल संचालकों पर सख्त कार्रवाई करना अब जरूरी है। फिर क्या था, होटल संचालकों के पास कागजात तो थे नहीं, ना ही फायर एनओसी। होटल संचालकों ने एक मीटिंग आयोजित की और तमाम होटल संचालक एक निजी होटल में बैठे और मीटिंग करने लगे। यहाँ मीटिंग में योजना तय की गई, जिला कलेक्टर और निगम आयुक्त को रोका जाए। अब राजनीतिक जेक या चेक क्या काम करता है, या जिला प्रशासन इन होटल संचालकों पर कार्रवाई करता है जो नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से होटल संचालित कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि होटल चलाने में कई नियम हैं, जिसके कागजात होटल संचालक को रखना अनिवार्य है, लेकिन धड़ल्ले से गैर कानूनी के तरीके से होटल संचालित की जा रही है। इधर होटल में ठहरने वाला व्यक्ति कब आया था, क्यों आया था और कौन था और किस काम से आया था, यह पूरी जानकारी रखना पड़ती है और इसकी पल पल की जानकारी थाना सर्कल में दी जाती है। क्या थाने के सेटिंग से होटल चल रहे थे, यदि चल रहे थे तो कैसे। इसका उदाहरण, आए दिन होटल में हो रही वारदात, कौन व्यक्ति कब और कैसे, कहां, कैसे, किस काम के लिए ठहरता है, इसकी जानकारी अगर होटल संचालक थाने पर समय पर देगा तो वारदात यानी कि होटल में जो हो रही घटनाएं वो थम जाएगी। इधर होटल संचालकों की मीटिंग चली रही थी कि उनकी किस्मत तो खराब थी। नानाखेड़ा स्थित एक निजी होटल में एक युवक की लाश मिल गई। युवक कौन था, किस लिए आया था, किस काम से आया था और कब से ठहरा था, इसकी जानकारी होटल संचालक अभी तक नहीं दे पाए। अब होटल तो थाने के सेटिंग से चल रही थी तो कैसे जानकारी मिलती, लेकिन जिला प्रशासन फिलहाल होटलों पर एक्शन मोड में है और यह सही मौका है। अब चेक और जेक का खेल चलता है या प्रशासन का इन होटल संचालकों पर अटे, क्योंकि नियमों को ताक में रखकर इन दोनों महाकाल की नगरी में होटल संचालित किए जा रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है।
धार के बसंत विहार में दिन दहाड़े एक युवती की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाश ने युवती पर गोली दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात से नगर में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल हत्या का कारण अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस पूछताछ कर सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश में जुट गई है। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में लव जिहाद के चलते एक युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इसी के चलते खुड़ेल में परिजनों ने युवती की आत्महत्या को आत्महत्या न मानते हुए हत्या बता रहे हैं। परिजनों का मानना है कि युवक द्वारा उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे प्रेम का नाटक किया था। इसी से हताश होकर युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इंदौर जू की एक शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। 2 दिन पूर्व जन्मे इन बच्चों को देखने महापौर एमआईजी सदस्य पहुंचे। यहां महापौर ने बच्चों के जन्म को जू प्रबंधक की अच्छी देखभाल का परिणाम बताया है। शिवलिंग के ऊपर बंधी मटकी से पानी की जगह दूध टपकने से भक्त हैरान हो गए। यहाँ भक्त यह चमत्कार या भोलेनाथ की माया मान रहे हैं। यह दरअसल मामला उज्जैन के बसंत विहार कॉलोनी का है, जहाँ पर भोलेनाथ जी का एक मंदिर है। यहाँ पर कल सुबह जब एक भक्त पूजन अर्चन करने पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग पर दूध की धार देखी। जब मटकी में देखा तो पानी भरा हुआ था। इस नजारे को देखकर भक्त चौंक गया और उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। देखते ही देखते भक्त वहां भीड़ लगाकर जमा हो गए और इस चमत्कार को देख भोलेनाथ प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। तो खुर्द में NH 52 पर बुधवार को हाईवे के दोनों साइड सर्विस रोड के अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई सुबह 9:30 बजे प्रारंभ हुई, जो शाम 4 बजे तक चलती रही। कलेक्टर के आदेश पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई। मंत्री तुलसी सिलावट ने कुमारी साक्षी का 21,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया है। यहाँ बता दें, कुमारी साक्षी केवट आत्माराम जी राजेश केवट निवासी ग्राम नीलकंठ तहसील भैरवगढ़ जिला सीहोर मध्य प्रदेश द्वारा साहसी कार्य करते हुए नर्मदा नदी में डूब रहे एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाकर उसके जीवन की रक्षा की है। कुमारी साक्षी का यह कार्य निसंदेह साहसी, प्रेरणादायक और समाज को गौरवान्वित करने वाला है। मनावर में पुलिस चौकी सिंगाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई की है। यहाँ 1 महीने में दूसरी मर्तबा वाहन से लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब परिवहन पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। यहाँ से पुलिस ने करीब 150 पेटी ब्लैक पॉट बियर कैन की थी। पुलिस ने पेटियां जब्त कर 2 आरोपी को भी हिरासत में लिया है। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंती का? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंती का? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।